महाभारत अगर उठा करके देखें तो आप जरा सोचिए, भगवान ने अपने प्राणों से प्रिय भांजे को, अभिमन्यु को क्यों मरवाया। भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे। एक बात सदैव याद रखना, जिस अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिल करके मारा, अपने पुत्रों से भी अधिक अगर भगवान किसी को प्रेम करते थे तो अपने भांजे अभिमन्यु को प्रेम करते थे। जन्म भले ही सुभद्रा ने दिया, पर जैसे ही अभिमन्यु जी थोड़े से सज्ञान हुए, भगवान ले गए अपने साथ। 16 वर्ष तक भगवान ने अभिमन्यु को अपने पास रखा, अपने से दूर नहीं किया। प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे भगवान अभिमन्यु को। और एकमात्र शिष्य जो अस्त्र शस्त्र सिखा करके, शिष्य बना करके आगे बढ़ाया भगवान ने, वो अभिमन्यु को बढ़ाया। पर भगवान ने अभिमन्यु को क्यों मरवाया। भगवान चाहते तो बचा सकते थे अभिमन्यु को, पर क्यों मरवाया। कर्म का बंधन तो सबके सामने है सज्जनों। भगवान ने सोचा महाभारत का युद्ध जीत पाना इतना संभव नहीं है, और अगर मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो अर्जुन क्या करेंगे। अर्जुन को जगाना है तो किसी की ऐसी मृत्यु मुझे चाहिए जिसे देख करके अर्जुन बेचैन हो जाए, तब महाभारत के युद्ध में आनंद आएगा। और मैं ये चाहता हूँ, भगवान की रचना है, मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी मृत्यु हो पांडव पक्ष से, कौरव सेना जिसको मारे उसको पहली बार अधर्म से मारे। जो युद्ध के नियम बनाए गए हैं उन युद्ध के नियमों को एक बार कौरव सेना तोड़ दे, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि कर्म का क्या खेल होता है। युद्ध का नियम क्या था महाभारत के। एक रथी से युद्ध करेगा, एक योद्धा से युद्ध करेगा। अगर कोई निहत्था है तो उस पर कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। यदि कोई धरती पर गिर गया तो अचानक से उसके ऊपर कोई वार नहीं करेगा। यदि कोई मूर्छित हो गया तो उसका कोई वध नहीं करेगा। रथी से लड़ेगा, महारथी से लड़ेगा। घोड़े पर बैठा घुड़सवार से ही लड़ेगा। हाथी पर बैठा व्यक्ति हाथी से ही लड़ेगा। ये युद्ध का नियम बनाया गया था। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। पर सज्जनों, कौरवों ने युद्ध के उस नियम को तोड़ दिया। 7-8 महारथियों ने मिल करके अकेले अभिमन्यु को मारा, और तब तक वो मारते रहे जब तक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हो गई। इतिहास में अभिमन्यु का नाम अमर है। कभी महाभारत पढ़ के देखना, आंख में आंसू आ जाएंगे। 7-8 महारथियों ने घेर करके एक निहत्थे 16 वर्ष के बालक को, 16 वर्ष का बालक आप सोच लो कितना बड़ा रहा होगा, और 7 महायोद्धा मिलकर के उस निहत्थे को मार रहे हैं। कोई तलवार से प्रहार कर रहा, कोई तीर से प्रहार कर रहा, और वो हाथ में रथ का पहिया लिए अकेले है युद्ध कर रहा 7 लोगों से। सोचिए कितना अधर्म हुआ। भगवान ने कहा बस, मैं यही तो चाहता था कि एक बार तुम युद्ध के नियमों को तोड़ दो। द्रोणाचार्य को, कर्ण को, अश्वत्थामा को, दुर्योधन और दुशासन को मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन भगवान ने सोचा जब ये युद्ध की मर्यादाओं को तोड़ेंगे, अधर्म का पालन करेंगे, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके अधर्म का आचरण करेंगे, तब इन सब का वध होगा। और भगवान ने वही किया। जब अभिमन्यु मारे गए तब आप दर्शन करिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम्हारी बारी है। जिस समय कर्ण नीचे उतरे हैं, रथ का पहिया धरती में धंस गया है, रथ के पहिए को निकाल रहे हैं, भगवान ने कहा अर्जुन बाण मारो इस कर्ण को। कर्ण ने कहा भगवान वो निहत्थे हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो धरती पर है, रथ का पहिया निकाल रहे, मैं कैसे बाण चला दूं। भगवान ने कहा अर्जुन सारे नियम तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं,
ये धर्म उस समय कहा गया था जिस समय एक अभिमन्यु को 7 महारथी मिलके मार रहे थे और उसमें मारने वालों में कर्ण भी थे। मारिए इसे। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण मारे गए। भगवान कहना चाहते हैं जब तुम धर्म का आचरण करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ धर्म का आचरण करूंगा, और यदि तुम अधर्म का आचरण करोगे तो मैं भी तुम्हें अधर्म से मारूंगा, तुम बचने वाले नहीं हो। आगे बढ़िए। द्रोणाचार्य को कैसे मरवाया भगवान ने? जब देखने लगे कि द्रोणाचार्य प्रबल हो रहे तो भीम को बुला के कहा, भीम वो जो हाथी आ रहा है ना, उस हाथी का नाम है अश्वत्थामा। तुम्हारे पास 60,000 हाथियों का बल है, मारो इसको गदा, और गदा मार करके इस हाथी को धरती पर गिराओ और जोर से गर्जना करो, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और युधिष्ठिर तुम मौन रहना, अगर गुरुदेव पूछे तो केवल इतना कह देना अश्वत्थामा मर गया, बाकी मैं देख लूंगा। मारा, घुमा करके गदा भीम ने, अश्वत्थामा नाम का हाथी धराशाही हो गया। भीम ने आवाज लगाई, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ, मेरा पुत्र मेरे समान बलवान है, कैसे मर सकता है। धनुष बाण फेंक दिया, नीचे उतर करके आंख बंद करके बैठे। भगवान ने दृष्टद्युम्न की ओर इशारा किया, उतारो इसका गर्दन। दृष्टद्युम्न बड़े आगे और सिर अलग कर दिया। किसी ने पूछा, प्रभु ये क्यों? बोले द्रोणाचार्य ने ही उस चक्रव्यूह की रचना की थी, और युद्ध का नियम था कि एक रथी से एक ही युद्ध करेगा, पर द्रोणाचार्य ने उस निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। और मेरा वचन है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसने निहत्थे पर बाण चलाया था, इसलिए मैं इसे निहत्था ही मरवा रहा हूं। भगवान कर्म का दंड देते हैं सज्जनों, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसे को तैसे ही मिलता है। आप पितामह को देखिए, एक सांप को उठा करके फेंका था, 100 वर्ष बाद बाणों की सैया पर सोना पड़ा पितामह को। सांप को उठा के फेंक दिया था कांटों की झाड़ी पर, सांप मर गया था, और 100 साल बाद पितामह को वो झेलना पड़ा। बाणों की सैया मिली थी, क्योंकि 100 वर्ष पहले रास्ते में पड़े एक सांप को उठाकर कांटों की झाड़ी के ऊपर फेंक दिया था, और कांटे लगने से उस सांप की मृत्यु हुई थी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी दुनिया वाले झूठ बोलते हैं तो हम बोलने तो क्या दिक्कत है? अरे बोलने तो जो बोल रहे हैं, आप मत बोलो। दुनिया वाले अधर्म करते, हम करी लें तो क्या दिक्कत है? दुनिया कुएं में कूदेगी तो आप भी कूद जाओगे? कहिए, दुनिया वाले गलत कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप धर्म का आचरण करिए, क्योंकि अंत समय में सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। दुर्योधन को भगवान ने कैसे मरवाया? गदा युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं हो सकता। भगवान ने इशारा किया, भीम दादा इसकी जंघाओं पर प्रहार करो। और जिस समय भीम अपनी गदाओं से दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार करने लगे, उसी समय दाऊ दादा आगे बढ़े, रुक जाओ भीम, तुम अधर्म कर रहे हो। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान आकर के दाऊ दादा के सामने खड़े हो गए। दाऊ दादा, आज भीम का अधर्म आपको दिख रहा है, पर जिस समय भरी समाज में इन्होंने अपनी जांघाओं को ठोक करके कुलवधू द्रौपदी का अपमान किया था, उस समय आपको धर्म नहीं दिखा? वो कौन सा धर्म था? भरे समाज में कुलवधू को निर्वस्त्र किया जा रहा, उसे अपमानित किया जा रहा, मुझे उत्तर दीजिए। दाऊ दादा सिर नीचे करके चले गए, बोल नहीं पाए। भगवान ने वध कराया दुर्योधन का। एक बात याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, मत बोलना, आप अपनी बारी का इंतजार करना। और ये भी मत कहना कि प्रभु इसने मेरे साथ गलत किया, आप इसको देख लो। नहीं, हिसाब किताब बरोबर हो जाएगा। आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, प्रभु मुझे नहीं पता क्या हो रहा है,
अब आपके सहारे जीवन की गाड़ी है, फिर भगवान उसका बदला लेंगे। आपको कोई कष्ट दे रहा, आपको कोई छल रहा, आपके साथ कोई धोखा कर रहा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। दो मित्र जा रहे थे, एक मित्र खूब पाप करता था और एक मित्र खूब धर्म करता था। दोनों मित्र जा रहे थे। उसी समय जो मित्र पाप करता था उसको एक हीरे मोतियों से भरी टोकरी मिली जिसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। प्रसन्न हो गया वो। और उसी समय जो दूसरा मित्र था जो धर्म करता था ना, उसके पैर में कांटे चुभ गए। जो धर्म करता था उसको कांटे चुभ गए और जो पाप करता था उसको हीरे की टोकरी मिल गई। वो बैठ के रो रहा है, मैं जीवन भर धर्म करता रहा पर मुझे कांटे चुभे, और मेरा मित्र जो पाप करता रहा उसे हीरे की टोकरी मिल गई। उसी समय एक महात्मा उधर से निकले, उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा ऐसा कौन सा मैंने पाप किया, जीवन भर तो धर्म करता रहा और मुझे सुई चुभ गई, कांटा चुभ गया, और मेरे मित्र को हीरे की टोकरी मिल गई। महात्मा बोले, पूर्व जन्म में तू बहुत बड़ा पापी था, तुझे फांसी होनी थी, पर तुमने इस जन्म में इतना धर्म किया कि वो फांसी केवल सुई में बदल गई, सुई चुभ करके तुझे रह गया, नहीं तो अब तक तू फांसी पे चढ़ गया होता। पूर्व जन्म का तू इतना बड़ा पापी था, पर इतना धर्म तूने किया कि वो फांसी की सजा टल गई, केवल सुई चुभोकर भगवान ने निपटा दिया मामला। तो मेरा मित्र तो पापी है, उसे क्यों मिल गई हीरे की टोकरी? महात्मा जी बोले, पूर्व जन्म में वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, अब कि उसे राजा बनना था, लेकिन इतना पाप किया उसने कि राजा की गद्दी टल गई, भगवान ने एक टोकरी दे करके ही उसे निपटा दिया। बोले इतने में ही तू संतोष कर, तूने पाप किया है। ये कर्म का बंधन है सज्जनों, ये कर्म का बंधन है, सबको मिलता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी जब कर्म के बंधन के कारण मारे गए अभिमन्यु, तो भगवान कोई और रचना भी कर सकते थे। अगर यही था कि अर्जुन को क्रोध आए और अर्जुन युद्ध कर सके, सबका वध कर सके, तो भगवान कोई और लीला कर सकते थे। अभिमन्यु को ही क्यों मरवाया? किसी और का वध करवा देते, अभिमन्यु का क्या दोष? याद रखिएगा, मेरे भगवान जो लीला करते हैं ना, उनके लीला में एक दूसरी लीला छुपी होती है। मैं एक आपको बड़ी गंभीर बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान धरती पर आने वाले थे कृष्ण बनकर, तो भगवान ने सबसे कहा कि सब चलिए मेरे साथ, जितने भी देवता हैं सब अपने अपने अंश को भेजे और मेरे साथ धरती पर जा करके लीला में सम्मिलित होवें। सूर्य ने अपने अंश को भेजा कर्ण के रूप में, चंद्रमा एक अंश के रूप में आए, सूर्य ने अपने अंश को भेजा कर्ण के रूप में, इंद्र के एक अंश प्रकट हुआ इंद्र का अर्जुन के रूप में, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर बन करके आए। लेकिन एक देव ऐसे थे जिन्होंने धरती पर आने से मना कर दिया। कौन देव थे वो? चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा प्रभु सब धरती पर जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, अपने बेटे को भेज दो। चंद्रमा ने कहा मैं अपने बेटे को भी बहुत प्रेम करता हूँ, बेटे को भी नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा ये कैसे होगा, मैं चंद्रवंश में जा रहा हूँ और चंद्रमा ही मेरी लीला में सहयोगी न बने, ये तो ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम मत जाओ, अपने बेटे को ही भेज दो। चंद्रमा ने कहा ठीक है प्रभु, मैं अपने पुत्र को लीला में भेज रहा हूँ आपके सहयोगी के रूप में, पर मेरी दो शर्त है। क्या क्या? मेरी पहली शर्त ये है कि मेरा पास रखा, उन्हें अपना शिष्य बनाया, पढ़ा लिखा करके वीर योद्धा बनाया और इतना आगे बढ़ा दिया कि अर्जुन से भी आगे निकल गए अभिमन्यु सज्जनों। अर्जुन से भी आगे निकल गए। जिस समय गर्भ में थे ना मां के अभिमन्यु, अर्जुन सिरहाने बैठ करके सुभद्रा को
सुना रहे हैं कैसे युद्ध किया जाता है, युद्ध के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे सामने शत्रु से लड़ा जाता है। क्यों? अर्जुन जानते हैं कि मेरी पत्नी सुभद्रा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, ये बालक इतिहास रचने वाला है। भगवान ने पहले ही संकेत दे दिया था, इसलिए सिरहाने बैठ करके युद्ध की सारी कला बता रहे हैं कि सुभद्रा के माध्यम से वो बालक सुनेगा गर्भ में। और मैं यहाँ जितनी माताएं और भाई लोग बैठे, मैं निवेदन करूं, आपके घर में यदि कोई नवजीवन आने वाला हो, किसी बालक का जन्म होने वाला हो, तो आप 2-3 बातों की सावधानी रखिए। गर्भ में बालक हो तो माताओं को चाहिए कि जितना हो सके पहले तो वो कथा सुने। कितनी माताएं चाहती हैं कि मेरे घर में जो बालक आए वो भगवत भक्त हो, वो हाथ उठाएं। जो माताएं चाहती हैं कि हमारे घर में बालक आए वो भगवत भक्त हो। बहू को बालक होने वाला हो ना, जितनी सासू में बैठी ध्यान से सुन ले, उसके ही निंदा चुगली पड़ोसन से मत करना। पहली बात, वो गुस्सा करेगी, बेटी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, उसको फालतू की निंदा चुगली में मत उलझने देना। उसको कह देना तू कथा सुन, रामचरितमानस पढ़, गीता पढ़, भगवान के नाम का कीर्तन कर। और जिनके भी गर्भ में, जो भी माताएं हैं जिनके गर्भ में बालक हो, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके कथा सुने, भगवान के नाम का जप करे। अगर कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए तो गर्भवती मैया को चाहिए कि अपने कक्ष में एक ठाकुर जी की प्रतिमा लगावे बाल रूप में, और ठाकुर जी से प्रतिदिन प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप हमारे घर बालक रूप में पधारिए। अगर राम जैसा बालक चाहिए तो गर्भवती मैया को चाहिए कि वो राम जी की बाल रूप में फोटो अपने कक्ष में लगावे और प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु आप हमारे आंगन में पधारिए, घर में पधारिए। जितना हो सके भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, गीता पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। जन्म लेने वाला बच्चा भगवत भक्त हो जाएगा, ये शास्त्र की जिम्मेदारी है। प्रहलाद जी जन्म लेते ही भगत बन गए। क्यों? प्रहलाद जी की माता सत्संग करती थी। जिस समय गर्भ में प्रहलाद जी थे ना, नारद जी के द्वारा कथा सुनती थी। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो पिता कितने बड़े पापी थे, पर प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त बन करके प्रकट हुए। सज्जनों, आजकल की माताएं क्या करती हैं? गर्भ में बालक हो और काम धाम न करना हो तो माताएं लगाकर बैठ जाती हैं सीरियल, और सीरियल में चल रहा सास भी कभी बहू थी। वो जो गर्भ में बालक है ना, वो अनुसरण कर रहा है, वो सीख रहा है। आप जो बोल रही हैं, आप जो कर रही हैं, आप जो सुन रही हैं, वो बालक सीख रहा है। आजकल के बच्चे जन्म लेते मोबाइल क्यों चलाने लगते हैं? अब आप समझ ही गए होंगे। बालक गर्भ में और मैया रील देख रही है, और क्या करना ही क्या, केवल हाथ ही तो डुलाना है ऐसे ऐसे। अब वो बालक जो गर्भ में है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान भी आज इस चीज को सिद्ध कर रहा है। ये हमारा आध्यात्म है, ये सनातन संस्कृति है। हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें पहले से ही लिखी भरी पड़ी हैं। माँ जो करती है, बालक पर उसका प्रभाव पड़ता है। अरे सब इधर देखो, कथा इधर हो रही है, कोई आवे जावे, आप लोग तुरंत उधर पंगा लपक लेते, कौन आया देख लो भैया, कौन जा रहा देख लो। कथा सुनिए आप लोग ध्यान से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अभिमन्यु गर्भ में है और अर्जुन सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते महाराज युद्ध के नियमों को समझाते समझाते चक्रव्यूह की विधि समझाने लगे। 6 फाटक तोड़ने तक तो बताया, पर 7वें में सुभद्रा को नींद आ गई। सुभद्रा माँ कृष्ण की बहन थी और अर्जुन की पत्नी थी। भगवान के बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था।
सुभद्रा मैया सो गईं और कहते जब सुभद्रा मैया सो गईं तो गर्भ में वो जो बालक था वो भी सो गया। माँ ने नहीं सुना तो बालक ने भी नहीं सुना। वहां से वो एक कड़ी अधूरी रह गई। सज्जनों, इतिहास गवाह है, आप कथा जानते हैं कि वो जब कमी रह गई वो जीवन भर कमी रही गई। जब युद्ध छिड़ा तो कहते हैं एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन को शत्रु सेना बहला करके बहुत दूर ले गई। इतने दूर ले गई, इतने दूर ले गई अलवर की तरफ, मत्स्य प्रदेश की ओर ले गई। अलवर जो आज के समय में उस तरफ ले गई, खींच करके अर्जुन को बहलाते बहलाते युद्ध करते करते। अच्छा, भगवान जानते थे कि आज क्या होने वाला है, इसलिए भगवान भी नहीं रुके, ले गए अर्जुन को रथ पे बिठाकर। इतने दूर अर्जुन चले गए कि शाम के पहले उधर से लौट पाना बड़ा मुश्किल था। और तब तक इधर सूचना मिली कि चक्रव्यूह की रचना हो गई है। अब पांडवों के सामने समस्या, चक्रव्यूह तोड़ेगा कौन? और अगर कोई नहीं तोड़ पाया तो आज युद्ध समाप्त होगा, युधिष्ठिर बंदी बन जाएंगे। कहते उसी समय 16 वर्ष का बालक निकल के आया और कहा, पिताश्री आप लोग चिंता मत करिए, चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा, मैं तोड़ूंगा चक्रव्यूह। पांडव चकित रह गए। युधिष्ठिर ने कहा कैसे तोड़ोगे? कहा जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिताश्री माँ को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ, प्रवेश कर सकता हूँ, पर एक समस्या है, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाऊंगा पर मैं उधर से बाहर नहीं आ सकता। भीम खड़े हुए, कहा उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं निकलने का मार्ग बना दूंगा। मैं साधारण नहीं हूं, अगर जिस पत्थर पे भी मैं मुक्का मार दूं वो पत्थर चूर चूर हो जाता है। आज भारत देश में जहां जहां भीम गए, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर भीम के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। जहां उन्होंने पैर रखा वहीं पहाड़ धंस गए और भीम दादा के चरणों के चिन्ह बने हैं। गर्व करिए कि हम सभी भारतीय हैं। हम उस भारत भूमि पर जन्मे हैं जिस भारत भूमि पर राम खेले, कृष्ण खेले। हाँ, हम सब उस भारत भूमि में जन्मे हैं जिस भारत के हर पहाड़ पत्थर पर राम और कृष्ण ने चरण रख करके उस पहाड़ और पत्थर को चंदन से भी पवित्र और पावन बना दिया है। कभी भगवान आपसे दोबारा पूछे ना कि कहाँ जाओगे, अमेरिका में भेजू कि चीन में? हाँ, इंग्लैंड में जाओगे कि पाकिस्तान में? तो भगवान से कह देना अगर जन्म देना हो तो हमें भारत भूमि पर जन्म दीजिए, उस भूमि पर जन्म दीजिए जिस भूमि की रेत में, जिस भूमि की महाराज मिट्टी में राम और कृष्ण लोट लगाते हैं, उस भारत भूमि में मुझे जन्म दीजिए, मुझे भारत की भूमि पर भेजिए। भीम ने कहा मैं तोड़ दूंगा चक्रव्यूह को, प्रवेश करने का मार्ग तुम बनाना और निकलने का मार्ग मैं बना दूंगा। कहते हैं प्रणाम करके प्रवेश किया, तोड़ तो दिया चक्रव्यूह को, पर पांडव की सेना बाहर ही रह गई। 16 वर्ष का बालक अकेले रथ पर बैठ करके बीचों बीच पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं, और आप जानते हैं कि अकेले लड़ते लड़ते वो 16 वर्ष का बालक भगवान के प्राणों से प्रिय भांजा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या भगवान को नहीं पता था? भगवान जानते थे। आज सुबह जब युद्ध की तैयारी हो रही थी और अभिमन्यु सुबह सबको प्रणाम करने पहुंचे ना, तो पांडवों ने जी भर भर के आशीर्वाद दिया, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, तुम्हारी आयु लंबी होवे। पर जब जाकर अभिमन्यु ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा यशस्वी भव। द्रौपदी माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकल गए तब द्रौपदी माँ ने कहा भैया, मेरे पतियों ने तो अभिमन्यु को दीर्घायु का वरदान दिया, पर आपने दीर्घायु का वरदान नहीं दिया। आपने कहा यशस्वी भव। क्या आपको युद्ध के परिणाम में कोई संदेह है आज के? भगवान मुस्कुराकर बोले देवी,
मैं नहीं जानता कि आज युद्ध में क्या परिणाम निकल के आने वाला है। मैं नहीं जानता कि आज के युद्ध में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। पर देवी, मैंने अपने भांजे को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के बल पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और आज के दिन जैसा दिन इतिहास में दोबारा नहीं आएगा।